Hello students, today in this video we are going to understand questions and answers of your lesson 12 महाराणा प्रताप। आज के इस वीडियो में हम आपका लेसन 12 है महाराणा प्रताप, उसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स को समझेंगे। पार्ट ए पार्ट बी दो पार्ट में क्वेश्चन आंसर्स हैं। पार्ट ए के क्वेश्चन आंसर्स के लिए नोट है आंसर दीज क्वेश्चंस 1 और 2 सेंटेंसेस। इन प्रश्नों के उत्तर देना है एक या दो वाक्यों में। ये कम नंबर के आते हैं, छोटे प्रश्न रहते हैं, परंतु एक बात याद रखें कि ये लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके पार्ट बी के क्वेश्चन आंसर तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। 100% इस लेसन में से क्वेश्चन आंसर आता ही है, चाहे वो 4 या 3 नंबर का हो या 2 नंबर का हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड प्रताप सिंह इन कैंप? प्रताप सिंह का पड़ाव कहाँ डाला हुआ था? प्रताप सिंह ने कहाँ पड़ाव डाले हुए थे? प्रताप सिंह महाराणा प्रताप जो है वो कहाँ रुके हुए थे? मतलब ये है इन कैंप माने पड़ाव डालना। आंसर है प्रताप सिंह इनकैम्प्ड एट द फुट ऑफ अरावलीज। प्रताप सिंह अरावली के पर्वतों के तल में, पर्वत श्रेणियों के तल में पड़ाव डाले हुए थे। क्वेश्चन 2 है, व्हाट डिड प्रताप सिंह से टू हिज सन अबाउट मेवाड़? प्रताप अपने बेटे से प्रताप सिंह मेवाड़ के बारे में क्या बोले? अपने बेटे से, जो बेटा है उनका अमर सिंह, उससे प्रताप सिंह मेवाड़ के बारे में क्या बोले? तो प्रताप सिंह सेड, प्रताप सिंह ने कहा, लुक योर लास्ट अपॉन द लैंड वेयर यू बॉर्न। अपने अंत को, आखिरी पड़ाव को उस धरती पर देखो जहां तुम जन्मे थे। इट वॉज मीट फॉर योर इनहेरिटेंस लॉन्ग हैव आई स्ट्राइवन। यह तुम्हें विरासत में मिली थी जिसे मैंने अभी तक संघर्ष के द्वारा संभाल के रखा था, संघर्ष करके रखा हुआ था। क्वेश्चन 3 है, हु केम टू मीट प्रताप सिंह इन द डिस्गाइज ऑफ ब्राह्मण्स? ब्राह्मण के वेश में प्रताप सिंह से मिलने कौन आया था? आंसर है भामाशाह केम टू मीट प्रताप सिंह इन द डिस्गाइज ऑफ ब्राह्मण्स। भामाशाह ब्राह्मण के वेश में प्रताप सिंह से मिलने आए थे। क्वेश्चन 4 है, हु वाज भामाशाह? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये पेपर में आया है और आता रहा है। भामाशाह was the chief advisor and the chief minister of राणा प्रताप। भामाशाह मुख्य सलाहकार, प्रमुख सलाहकार थे किसके? महाराणा प्रताप के, और चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे राणा प्रताप के, जब वो मेवाड़ में राजा थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखें। 5वां क्वेश्चन है, व्हाट डिड भामाशाह ब्रिंग? भामाशाह क्या लाए थे? भामाशाह क्या लाए थे? भामाशाह ब्रॉट ऑल हिज वेल्थ विद हिम। भामाशाह अपने साथ अपनी पूरी संपत्ति, पूरी धन संपत्ति, वेल्थ लाए थे। ये आप जानते हैं, जब वो हेल्प के लिए महाराणा प्रताप से मिलने आए थे तो 60 घोड़ों पर उन पे अपने हथियार, सामग्री, धन वगैरह सब जो उन्होंने जीवन में कमाया था वो सब देने के लिए राणा को आए थे, क्योंकि वो उन्हीं के राज्य में उन्होंने कमाया था भामाशाह ने ये सारी संपत्ति। क्वेश्चन 6 है, व्हाई डिड भामाशाह ट्रेवल एज अ पिलग्रिम? भामाशाह ने एक पिलग्रिम यानी तीर्थयात्री, एक ब्राह्मण के रूप में, ब्राह्मण तीर्थ के लिए जाते हैं, तो एक तीर्थयात्री के रूप में यात्रा क्यों की भामाशाह ने? आंसर है भामाशाह ट्रेवल्ड एज अ पिलग्रिम टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द मुगल आर्मी। भामाशाह ने खुद को मुगल सेना से बचाने के लिए तीर्थयात्री के वेश में यात्रा की, क्योंकि सभी जगह वहां पर अकबर के जासूस उन अरावली की श्रेणियों में थे और चोर भी थे वहां पर, उसी वजह से उन्होंने एक पिलग्रिम के रूप में यात्रा की। 7वां क्वेश्चन है, व्हाट वाज प्रताप सिंह रिएक्शन आफ्टर लिसनिंग टू भामाशाह व्यूज? भामाशाह के विचार सुनकर प्रताप सिंह की क्या रिएक्शन था, क्या प्रतिक्रिया थी? तो प्रताप सिंह वॉज वेरी हैप्पी एंड प्रेज्ड द सेक्रीफाइस ऑफ भामाशाह।
प्रताप सिंह बहुत खुश थे और उन्होंने भामाशाह के त्याग की, सैक्रिफाइस की प्रशंसा की। प्रेज माने प्रशंसा करना। तो प्रताप सिंह बहुत खुश थे और भामाशाह ने जो बलिदान दिया था, सैक्रिफाइस, उसकी उन्होंने प्रशंसा की। क्वेश्चन 8 है, व्हाट टाइटल डिड प्रताप सिंह गिव टू भामाशाह? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रताप सिंह ने भामाशाह को क्या उपाधि दी? कई बार ये एग्जाम में आया है। तो आंसर है, प्रताप सिंह गेव भामाशाह द टाइटल सेवियर ऑफ मेवाड़। सेवियर ऑफ मेवाड़ यानी मेवाड़ के संरक्षक कि ये उपाधि, इस नाम से उपाधि प्रताप सिंह ने भामाशाह को दी थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लें। पार्ट बी के क्वेश्चन का नोट है, आंसर दीज क्वेश्चंस 3 और 4 सेंटेंसेस। इन प्रश्नों के उत्तर दो 3 या 4 वाक्यों में। ये बड़े होते हैं और पेपर में, एग्जाम में 3 या 4 नंबर में ये क्वेश्चन आते हैं। और इसमें जो 4 क्वेश्चन हैं, चारों के चारों इंपोर्टेंट हैं। कोई ना कोई क्वेश्चन पार्ट बी का हर बार पेपर में आया ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें, डिस्क्राइब द थॉट्स ऑफ भामाशाह अबाउट द मदरलैंड। मदरलैंड यानी मातृभूमि। तो अपनी मातृभूमि के बारे में भामाशाह के विचारों का वर्णन करो, यानी वो क्या सोचते थे मातृभूमि के बारे में। तो आंसर है, भामाशाह वाज अ डिवोटेड पर्सन फॉर हिज मदरलैंड। भामाशाह अपनी मातृभूमि के प्रति डिवोटेड पर्सन थे, समर्पित व्यक्ति थे। भामाशाह ट्राइड टू सेट मेवाड़ फ्री फ्रॉम मुगल एम्पायर। भामाशाह ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र कराने की कोशिश की। He arranged horsemen, arms and wealth for the war. भामाशाह ने घुड़सवार, हथियार और धन की व्यवस्था युद्ध के लिए की। He tried to regain his motherland. उसने, भामाशाह ने अपनी मातृभूमि को पुनः प्राप्त करने की कोशिश की और इसके लिए उन्होंने राणा प्रताप की मदद भी की थी। क्वेश्चन 2 देखें, Why did Pratap Singh call Bhamashah the savior of Mewar? Very very important question, बहुत बार आया है पेपर में। भामाशाह को प्रताप सिंह ने मेवाड़ का संरक्षक, सेवियर ऑफ मेवाड़ क्यों कहा? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर देखें, प्रताप सिंह सेड सो बिकॉज। प्रताप सिंह ने ऐसा कहा, राणा प्रताप, महाराणा प्रताप को ही प्रताप सिंह है, उन्होंने कहा बिकॉज, क्योंकि भामाशाह ब्रॉट हिज सर्विस टू वन फुल एंड स्प्लेंडेड क्लोज फॉर मेवाड़। भामाशाह ने मेवाड़ की रक्षा के लिए पूरी तरीके से समर्पित भामाशाह हो गए थे, क्योंकि अपनी सेवा पूरी तरीके से मेवाड़ के लिए उन्होंने समर्पित कर दी। भामाशाह ने, राणा प्रताप ने ऐसा कहा। भामाशाह हेल्प्ड प्रताप सिंह। भामाशाह ने राणा की मदद की। बाय वेल्थ, आर्म्स एंड आर्मीज फॉर सेविंग मेवाड़। मेवाड़ की रक्षा के लिए प्रताप सिंह की सहायता की, धन दे करके, हथियार दे करके, आर्म्स माने हथियार, और आर्मीज सैनिकों, खूब सारे सैनिक दिए। तो ये सारी चीज़ों के द्वारा राणा प्रताप की मदद की भामाशाह ने। He sacrificed himself for saving मेवाड़ too. और खुद भामाशाह ने भी खुद को मेवाड़ की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया था। तो इसलिए प्रताप सिंह ने भामाशाह को सेवियर ऑफ मेवाड़ कहा था। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको आज ही याद कर लें। क्वेश्चन 3 है, हाउ डिड राव सक्ता रिएक्ट फॉर भामाशाह? राव सक्ता ने भामाशाह के साथ कैसा व्यवहार किया? तो आंसर देखें, राव सक्ता रेस्पेक्टेड भामाशाह फॉर हिज लव एंड डिवोशन। भामाशाह, जो राव सक्ता हैं, वो भामाशाह का सम्मान किया उन्होंने बड़े स्नेह और समर्पण हेतु। जो प्यार और डिवोशन उन्होंने दिया था राणा प्रताप को, प्रताप सिंह को, उसके लिए राव सक्ता ने भामाशाह का बहुत उनको सम्मान किया, समर्पित स्नेह दिया और समर्पण के लिए उनको सम्मान दिया। He said, राव सक्ता ने कहा, if Akbar had known, he would exchange half of his captains for such a person.
कि अकबर को भामाशाह के बारे में यदि मालूम हो जाए, इफ अकबर हैड नोन ही वुड एक्सचेंज हाफ ऑफ हिज कैप्टन्स फॉर सच ए पर्सन, तो वह आधे से ज्यादा अपने अपने कैप्टन, सेना के कैप्टनों को भामाशाह के बदले देने को तैयार हो जाएगा यदि अकबर को ये पता लग जाए कि भामाशाह ऐसा व्यक्ति है। राजा बीरबल, whom there was so much talk about, was but a shadow of their shrewd भामाशाह। बीरबल जो राजा है वो भी जिसके बारे में बहुत ज्यादा बातें की जाती हैं, वो भी भामाशाह की चतुराई के आगे एकमात्र शैडो है, एक छाया मात्र है। तो ये सारी बातें राव सक्ता ने कही थी भामाशाह के बारे में। क्वेश्चन 4 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। इसका आप दूसरा और चौथा क्वेश्चन तो आज ही याद कर लें, आते ही हैं, 3 और 4 नंबर में आते हैं ये। डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ राणा प्रताप। राणा प्रताप के गुणों का वर्णन करो, ये क्वेश्चन है। राणा प्रताप में कौन कौन सी विशेषताएं थीं, कौन कौन से गुण थे, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो महाराणा प्रताप वाज अ ग्रेट वॉरियर किंग ऑफ मेवाड़। महाराणा प्रताप मेवाड़ के महान योद्धा राजा थे, महान योद्धा राजा थे वो। ही लव्ड हिज मदरलैंड वेरी मच। वो अपनी मातृभूमि को अत्यधिक प्रेम करते थे। ही डिवोटेड हिज एंटायर लाइफ टू सेव द ऑनर ऑफ मेवाड़। उन्होंने अपना पूरा जीवन, एंटायर लाइफ यानी पूरा जीवन, मेवाड़ के सम्मान की रक्षा में समर्पित कर दिया। ही डिवोटेड माने समर्पित करना। ही डिवोटेड हिज एंटायर लाइफ, उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, टू सेव द ऑनर ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के सम्मान के लिए। इवन आफ्टर बीइंग डिफीटेड बाय अकबर, अकबर से हारने के बावजूद, पराजित होने के बावजूद, he did not submit to his supremacy, उन्होंने अपने वर्चस्व के आगे समर्पण नहीं किया। जो उनकी सुप्रीमेसी थी, वर्चस्व, उसके आगे समर्पण नहीं किया। he preferred to face the hardships of exile than to be a subordinate ruler, उन्होंने अकबर के अधीन एक राजा बनकर रहने से ज्यादा, अधीन जो राजा रहते हैं उनको सबऑर्डिनेट रूलर बोला जाता है, तो उन्होंने उसके अधीन एक राजा बनकर रहने से ज्यादा एक्साइल, अपना ये वनवास जो है, निर्वासन के कष्टों को, हार्डशिप्स ऑफ एक्साइल, तो वनवास के देश निकाला जिसको बोलते हैं, उसकी कठिनाइयों को, कष्टों को झेलना पसंद किया, उनका सामना करना प्रिफर्ड किया, उसको ही प्राथमिकता दी। मतलब उन्होंने अकबर के आगे खुद को सरेंडर नहीं किया। बहुत सम्मान वो अपने आप को, अपनी आत्मा का रखते थे। महान व्यक्ति थे, महान वीर थे, योद्धा राजा थे। तो ये महाराणा प्रताप की क्वालिटीज़ थी। आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स पूरी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ये वीडियो आपको यदि पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर मोर वीडियोज। आपने एमपी इंग्लिश क्लासेस को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही सरल है। सब्सक्राइब करने के लिए आपके मोबाइल में वीडियो के नीचे लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, इसको आप टच करेंगे तो ये टच करते ही लाल कलर का इस तरीके से व्हाइट कलर में बदल जाएगा। बगल में बेल आइकॉन है, इस बेल आइकॉन को, घंटी को जरूर दबाएं। 3 ऑप्शन आएंगे, इसमें सबसे ऊपर जो ऑप्शन है ऑल, उसको आप दबाएंगे तो मेरे सारे वीडियो जो भी मैं बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएंगे। तो जल्दी से इस चैनल को, एमपी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका पुनः धन्यवाद। थैंक यू।